हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। एक कार्बेनाइन यानी कार्बरेनाइन में केंद्रीय कार्बन परमाणु की संकरण अवस्था क्या होती है। तो आइए प्रश्न की मुख्य अवधारणा पे बात करते हैं। मुख्य अवधारणा में संकरण निकालने का तरीका समझेंगे। देखिए, संकरण का निर्धारण संकृत कक्षकों की संख्या से होता है। तो संकृत कक्षक की संख्या होती है संकृत कक्षक, इसको n से लिखेंगे। ये हो जाएगा सिग्मा बंद, यानी जिस कार्बन का या जिस परमाणु का हम संकरण निकालेंगे उसके चारों तरफ सिग्मा बंद प्लस लोन पेयर एकाकी युग। अब देखिए, n का मान अगर 1 हो, देखिए 1 का मतलब है कि कोई संयोजन नहीं होगा, क्योंकि संकरण का मतलब है कक्षकों का संयोजन। तो एक कक्षक के संयोजन का अर्थ नहीं होता कोई संकरण नहीं। n बराबर 2 संकरण होगा sp संकरण, यानी एक s और एक p कक्षक संयोजित होंगे। n का मान 3 होगा तो sp2 संकरण, n का मान 4 होगा sp3 संकरण, n का मान 5 होगा sp3d संकरण। अब चलिए देखते हैं कार्बेनाइन क्या है। कार्बेनाइन कार्बन पर यदि ऋणात्मक आवेश विद्यमान हो, ऋणात्मक आवेश विद्यमान हो तो इसे कार्बेनाइन बोला जाता है। इसे कार्बेनाइन बोला जाता है कार्बेनाइन का निर्माण विस्मांस बंध विदलन से होता है। विस्मांस बंध विदलन से होता है। अब देखिए ये CH4 है, कार्बन हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। अब हम जानते हैं कार्बन की विद्युत ऋणता ज्यादा होती है हाइड्रोजन की विद्युत ऋणता से। तो होगा क्या, बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन कार्बन ले लेगा, यानी जो हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन था वो भी कार्बन के पास चला जाता है और कार्बन पर आ जाता है ऋणात्मक आवेश। ये बन जाता है CH3 माइनस प्लस H प्लस। इसी CH3 माइनस को क्या बोलेंगे हम, कार्बेनाइन यानी कार्ब ऋणायन बोलेंगे। अब इसका संकरण समझते हैं। कार्बन हाइड्रोजन 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 और एक ऋणात्मक आवेश यानी कि एक लोन पेयर। अब देखिए, ये 3 तो हो गए सिग्मा बंध और एक हो गया लोन पेयर, यानी n का मान हो गया 4, और n का मान जब 4 होता है तो संकरण आता है sp3। हमारा उत्तर हो जाएगा sp3 संकरण। चलिए, उम्मीद करता हूं प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।